प्रिय विद्यार्थी, आज हम आपको इस वीडियो पे कक्षा 12वीं के विषय व्यवसाय अध्ययन का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा यह जारी किया जाता है और उनका कहना है कि यदि विद्यार्थी इन सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो उनके 80% की तैयारी यहीं से हो जाती है। तो आप सभी को करना क्या है, उनके बताने के अनुसार मैंने भी यह कई सालों से देख रहा हूँ कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यदि हम उनके अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, तो हमारे 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने ये कई सालों में देखा भी है और पूछे भी जा रहे हैं। तो इस बार भी पूरे पूछे जाने की पूरी तरह संभावनाएं हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को करना क्या है, फटाफट इन सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को सभी सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से पढ़ लें, यदि आप अपने स्कूल में टॉपर बनना चाहते हो अच्छे अंक प्राप्त करके। और जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यदि आप तिमाही छमाही के जैसे पेपर पहले ही पाना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे यह जो चैनल है आप सभी को मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ रियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड जल्दी करा देता है और विथ आंसर के साथ। और यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो समय इस पे दिया जाएगा, समय की बात की जाए तो 3 घंटे और पूर्णांक आपको 80 अंक के दिए जाएंगे। और इसके बाद आता है आपका निर्देश। तो आप सभी को करना क्या है, निर्देश को बड़े ही ध्यान से पढ़ के चलना है, क्योंकि यदि आप बिना निर्देश को पढ़े पेपर स्टार्ट कर देते हो तो आमतौर पर कुछ गलतियां हो जाती है। इसीलिए निर्देश को पढ़े ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे कोई गलती ना हो सके। और बता दिए, जो पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है, तो दोनों लोग मीडियम के स्टूडेंट इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर, क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है प्रबंध का कार्य पहला कार्य है। आप सभी को बता दूं, जिन जिन स्टूडेंटों को इन सभी क्वेश्चंस का उत्तर पता हो वो कमेंट सेक्शन में बताते चले, और मैं आपको इनका आंसर तब बताऊंगा। पहले तो आपको मैं इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फिर इन सभी क्वेश्चंस का लास्ट पे इसका मैं आंसर दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके इसके आंसर को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद तो उत्तर तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बनने लगेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, तो कब की गई थी आपको बताना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है, तो क्यों नहीं किया जा सकता आपको बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। ठीक है, पांचवा है संप्रेषण अंगूर तलाक में समान माना जाता है। छठवां है विपणन का कार्य नहीं है, तो आपको बताना है कि विपणन का कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इसमें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपका पहला है नियोजन बिंदी बिंदी के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। दूसरा है विकेंद्रीकरण बिंदी बिंदी का ही एक विकसित रूप है। तीसरा है चयन एक साध्य है, बिंदी बिंदी का नहीं। चौथा है अभिप्रेरणा बिंदी बिंदी का प्रकार की होती है। पांचवा है वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की है, बिंदी बिंदी है। ठीक है, छठवां है बिंदी बिंदी द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है। सतवां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बिंदी बिंदी में बनाया गया था, तो कब बनाया गया था आपको बताना है। फिर इसके बाद आता आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपके दो पक्ष दिए जाएंगे आ और बा। ठीक है ना, क्या दिए जाएंगे, ये आपका हो गया बाया पक्ष, ये हो गया आपका आ पक्ष। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो इससे पहले आपको पूछा गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दूसरा है हेनरी फेयोल, तीसरा है FW टेलर, चौथा है अनौपचारिक संगठन, पांचवा है आंतरिक स्रोत और छठवां है बाह्य स्रोत। ठीक है, तो इसके आपको सही टिक लगाने होंगे। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट है वो दिक्कत किसी प्रकार का नहीं डले, उनका इसका आंसर भी आप सभी को मिलते चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते चले सभी को ही। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, इसके पहला क्वेश्चन है अधिकार अंतरण में के कितने तत्व होते हैं। दूसरा वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है। तीसरा वास्तविक कार्य प्रकृति और प्रमाप के अंतर को क्या कहते हैं। चौथा है कच्चे माल की पूर्ति को बनाए
रखना कौन सा नियंत्रण है। पांचवा है वित्तीय नियोजन कितने प्रकार का होता है। छठवां मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है। सातवां देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। ठीक है, आपको बताते चलना है और जिनको नहीं बनता दिक्कत ना ले, हम सबके आंसर आपको देते चलेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया सत्य असत्य के में उत्तर लिखिए। तो पहला है बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। दूसरा है संप्रेषण सदैव लिखित में होते हैं। तीसरा नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है। चौथा विचलन सदैव ऋणात्मक होता है। पांचवा है पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है कि नहीं। तीसरा है पूंजी बाजार संगठित बाजार है। ये बात सत्य है कि असत्य, आप सभी को बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो थे वो कंप्लीट हो गए। और आप सभी को बता दूं, आपको अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे सबसे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो नंबर्स ग्रो होते हैं वह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें ज्यादा ध्यान देकर चले। अब यहाँ से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और आपको पास यदि टाइम है तो आपको जितने नंबर के पूछे जाए तो आपसे जितना ज्यादा से ज्यादा बने उन सभी को आप यहाँ लिखिए। ठीक है, और आपको बता दूं जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन दिया जाएगा इसका अथवा, तो आपको उन सभी क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि ये आप मॉडल क्वेश्चन ही, आप एक वार्षिक एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आपको सभी क्वेश्चन की तैयारी करते चलनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रबंध एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा पूछा जाएगा आपसे। नव प्रवर्तन से क्या आशय है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रबंध के 2 कार्य लिखिए। क्या लिखना है आपको, प्रबंध के 2 कार्य लिख रहे हैं और इसका अथवा है प्रबंध की कोई 2 विशेषता लिखिए। क्या लिखना है, प्रबंध की कोई 2 विशेषता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, वैश्वीकरण से क्या आशय है और इसका अथवा है उदारीकरण से क्या आशय है। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसायिक पर्यावरण से क्या आशय है और इसका अथवा निजीकरण की कोई 2 लाभ लिखिए। क्या लिखना है, निजीकरण के कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, नियोजन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए और इसका अथवा पूछा जाएगा आपसे सभी से। व्यू रचना या रणनीति किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा, व्यू रचना या रणनीति किसे कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अधिकार अंतरण से क्या आशय है, इसका अथवा है विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के पे 2 अंतर लिखिए। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा संगठन की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। क्या लिखना है आपको, संगठन की कोई 2 उद्देश्य आपको लिखते चलना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विपणन से क्या आशय है और इसका अथवा है जनसंपर्क क्या है, मतलब कि व्हाट इज द पब्लिक रिलेशन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इको मार्क स्कीम क्या है, इसका क्या मतलब व्हाट इज अ इको मार्क स्कीम। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। क्या लिखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई 2 उद्देश्य आपको लिखे हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा उपभोक्ताओं की 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए और इसका अथवा दिया जा है उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों को लिखिए। ओके, फिर इसके बाद आपका चलता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ से आपके सभी जो क्वेश्चन है 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरणा से क्या आशय है और इसका अथवा है निर्देशन के कोई 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ से आपके जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सभी 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब 17, 18, 19 यहाँ आपको 3-3 नंबर के पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छे तरीके से इनकी आप सभी को तैयारी करनी है। ठीक है, तो इससे पहला है नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। व्हाट, ठीक है, इसका अथवा है प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली की कोई 3 आवश्यक तत्व लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय नियोजन की 3 सीमाएं लिखिए। क्या लिखना है, वित्तीय नियोजन को आपको किन्हीं 3 समस्या लिखनी है और इसका अथवा है वित्तीय नियोजन के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा गया है आप सभी से वित्तीय बाजार के 3 कार्य लिखिए और इसका अथवा है पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में 3 अंतर लिखिए। ओके,
तो आपकी कितने हो गए, ये 90 तक क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा गया है, हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 4 सिद्धांतों को लिखिए। और इसका अथवा पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आप पूछा गया है, उद्देश्य की एवं नीति में 4 अंतर लिखिए। और इसका अथवा है, नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, भर्ती एवं चयन में कोई 4 अंतर लिख रहे हैं आप सभी को इस पर। ठीक है। और इसका अथवा दिया गया, भर्ती के बाद 4 बाह्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। मतलब क्या आपको बताना है कि भर्ती के जो 4 स्रोत है बाहरी रूप से, वो कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि यह आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। और इसका अथवा दिया गया है, एक अच्छे ब्रांड की 4 विशेषता लिखिए। ठीक है। तो आपको ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। सो इस प्रकार आई होप स्टूडेंट, मैंने आपको इस वीडियो पे जितने क्वेश्चंस बताए वह आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और जो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है, आपको हमारे वीडियो पार्ट 2 पे इसका इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यदि आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इसका आंसर शीट रहेगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाएगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। और इसके साथ ही साथ यदि भी आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके वीडियो कैसी लगी है और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके साथ आपके जो मित्र यार दोस्त भाई हैं उन सभी को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इसका पूरी तरह से फ़ायदा हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा यार, ताकि हम आपके एग्जाम की तैयारी आप सभी को अच्छे तरीके से करा सकें।